लाइक क्यों नहीं करते? नफरत भरे दिल हैं आप सबके। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। हाँ तेरे प्यार में ओ बादल तेरे इंतजार में सुकून आया गाइस। ये गाने भी दिलों से तब निकलते हैं जब बादल भरे होते हैं पूरे, समझ रहे हो? ओ तेरे प्यार में तेरे गाइस रुको जरा, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल कर देंगे जरा, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चंगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज जिम नहीं गया, आज मैं जा रहा हूँ जरा कहीं। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। नो नो फिर मारूंगा मैं, मारूंगा फिर मैं। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। खाएगी? ये दिल आशिकाना। मौसम तो रखा बढ़िया। पानी पीना में करता कोई। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल। स्टॉप 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 स्टॉप। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। ये यारी एड्डी बड़ी होगी, हजे तक पजामा खा रही है। मारना नहीं है, पंगा नहीं लेने को, पंगा नहीं लेने को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अब मुझे ये नहीं समझ में आया, सब तो छुट्टी पे गए हुए थे, सब तो अपना घूमने फिरने गए हुए थे सब, क्योंकि कोई व्लॉग थोड़ा देख रहा था। जो मैंने पिछले हफ्ते में जो व्लॉग डाले हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, उसको तो किसी ने देखा नहीं। कल जब मैं अपनी कार लेके सीधा ही तुम्हारी छातियों पे चढ़ गया, कल तुमने सबने देख लिया यार व्लॉग। ये जो चीज़ें हैं ना भाई, इसी चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम है। पता क्या बात है, मेरा मानना तो एक बात है कि अगर 97 बंदे व्लॉग्स देख रहे हैं, ठीक है जी, अगर 100 बंदे भी व्लॉग देख रहे हैं, तो यार मतलब जितना टाइम उस वीडियो को क्लिक करने को लगता है, उतना ही टाइम तो उसको लाइक करने को लगता है। लाइक क्यों नहीं करते? नफरत भरे दिल हैं आप सबके। आप लोग चाहते नहीं कि इसकी वीडियो कहाँ बढ़े, आगे करे, है ना? कोई बात नहीं, जब तक तुम इंसानों के हाथ में है सब कुछ, तुम कर लो। अपन तो पुजारी उसके हैं, उसके हाथ में ही है सब कुछ एट द एंड, समझ रहे हो? तो अब मुझे ना एक और ठाकुर जी की बात याद आ रही है भाई, कि लोगों को सम्मान
किस हद तक ज़रूरी हो जाता है ना कि हमारा सम्मान हो, हमारी बात हो, हमने जो कमाया है उसके बारे में बात हो, हम जितने पैसे कमा रहे हैं उसके बारे में बात हो। अगर तो कोई दान दिया है उस दान को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए कि इस प्रभु जी ने ये दान दिया है। तो एक भाई मंदिर का ना पुजारी था, मंदिर का पुजारी था, और वहाँ पे ना एक मतलब कह लो भी सेठ आया करते थे। तो क्या होता था कि आरती के बाद ठाकुर जी की माला उतार के वो सेठ को पहनाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो एरिया में सबसे बड़े और सम्मानित कहा जाता था, और ऐसे ही रीत चली आती थी। तो एक दिन वो सेठ जी आए नहीं, लेट हो गए। तो वो माला पुजारी ने क्या करा, भी ठाकुर जी की माला वो पहले वेट करी, फिर वेट करते करते नहीं आए सेठ जी, फिर उन्होंने पुजारी ने अपनी माला अपने गले में डाल ली, और फिर 10-15 मिनट बाद क्या देखते हैं वो सेठ भी चला आ रहा है। तो उन्होंने अपनी माला उतार के रख दी नीचे कि मैं सीधा ही उनको पहनाऊंगा। तो सेठ जी आते हैं, सेठ जी कहते हैं, सेठ जी का सम्मान किया होता है, माला पहनाते हैं, प्रसाद देते हैं। तो सेठ जी कहते आज मैं लेट हो गया, माला किसी और को पहना दी क्या? नहीं, क्यों? कह रहे इसमें देखो खुशबू भी किसी और की आ रही है और 2 सफ़ेद बाल भी लगे हुए हैं, तो ये क्या ठाकुर जी के बाल हैं क्या? कहता हो सकता है ठाकुर जी के बाल हों, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो जस्ट उतारी और आपको पहना दी। आप देखना गाइस किस तरह ठाकुर जी अपने बंदों की लाज रखते हैं, इज्जत बचाते हैं, है ना। तुम लोग तो मेरी इज्जत नहीं रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इज्जत रखेगा वो ऊपर वाला। क्या मांगा क्या था आप सबसे? खैर छोड़ो इन बातों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ते वो कहते पुजारी जी कहते भी जैसे ही ये माला ठाकुर जी से उतारी और आपको पहना दी। तो अच्छा, तो कहता कि सफ़ेद बाल हैं ठाकुर जी के? कह रहे हाँ बिल्कुल सफ़ेद बाल हैं। तो कहते कल जब तुम कल माला पहनाने का जब समय आएगा तुम माला मत उतारना, मैं खुद ही आऊँगा और खुद देखूँगा कि सच में सफ़ेद बाल हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आभास हो गया था सेठ को कि ये झूठ बोल रहा है, आज इसकी गतिविधि अलग है। और पुराने बंदे ना यार पहचान ही लेते थे, पता नहीं क्या बात है, आजकल तो लोग पागल बन जा रहे हैं। पहले लोग पहचान जाते थे कि बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है ना। ते फिर सुबह हुई जी, रात भर उस पुजारी ने अपने ठाकुर जी को कहा कि मैं पता नहीं क्यों झूठ बोल बैठा, मैं क्यों किसी के साथ बुरा कर बैठा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठाकुर जी मेरी लाज रखो, मैं पता नहीं अगर मैं झूठा पाया गया सबके सामने पता नहीं मेरा क्या हश्र होगा, क्या करेंगे सेठ जी। ये तो उसकी पुजारी की पूरी रात भाई ऐसे मिन्नतें करते हुए निकली कि मेरे को मेरी लाज रख लेना यार, बस मेरे मुख से निकल गया। और मुझे समझ में भी नहीं आया कि मैंने ये क्यों बोल दिया। मैं ये भी बोल सकता था कि मैंने पहनी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरे मुंह से झूठ निकल गया। यार प्रभु जी, ठाकुर जी मेरी लाज रख लेना आप लोग। भाई उसकी लाज रखी। सुबह हुई, वो सेठ आया ठाकुर जी के रूम में, उसने देखा कि ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो रखे हैं, सफ़ेद हो रखे हैं। फिर देखो उसकी हिम्मत देखो भाई उस ठाकुर जी सेठ ने ठाकुर जी के बाल जहाँ पे ऐसे पीछे वाले बाल जो होते हैं उसको खींच के देखा, वो बाल सफ़ेद, समझ रहे हो। और भाई सबसे आपत्तिजनक जो ठाकुर जी की बोलते हैं कि या तो ये तो सिर्फ लोहे के बने हैं, इनको तो बनाया गया है, पता नहीं क्या सिस्टम है ये वो। भाई जहाँ से बाल उखाड़े थे ना उस जड़ में से खून निकल रहा था, और वो सेठ पुजारी के चरणों में गिर गया। कहता मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने ठाकुर पे शक करा, मुझे माफ़ कर दो।
कि मैं इतना लोभी बन गया कि मैं सच में ठाकुर जी के बाल उखाड़ के देखने लग गया। और उस दूसरी साइड अपने ये पुजारी भी हैरान हो गया कि ठाकुर जी आपने मेरी लाज रख ली, मेरी इज्जत रख ली। गाइस, जो सम्मान आपको अच्छे कर्मों से मिलेगा ना यार, वो आपको सम्मान ये स्टेज पे खड़े होके, बैनरों पे फोटो लगा के, सम्मानित होके, 4 बंदे आपको फूल माला पहना रहे हैं, फलाना। मैं इन सबको मतलब ज़ीरो इंपॉर्टेंस दिया आज तक। बैनरों पे फोटो, ये फोटो, वो फोटो, फिर उसके बाद ये करना, भाई नहीं। अच्छे कर्म जब इंसान करता है ना सच्चे दिल से, और भगवान को भगवान मानता है, कहता है कि सच में भगवान में जान है, तो भाई ठाकुर जी इंसान का जो स्टैंड और इज्जत रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, मेरे को भी कल गुस्सा आया, ठीक है। जब मैं आपके साथ अपनी खुशी बयां कर सकता हूँ, अपना दुख बयां कर सकता हूँ, अपनी रिजेक्शंस बयां कर सकता हूँ, तो मैं अपना गुस्सा क्यों नहीं तुम लोगों से बयां कर सकता? तुम्हें देखो किसी ने पकड़ के तो रखा नहीं हुआ, ना तुम्हें किसी ने पकड़ के रखा हुआ है, ना मुझे किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। आप सब लोग जब मेरे साथ जुड़े हो तो अपनी मर्जी से जुड़े हो यार, है ना। तो जब मैं देखता हूँ ना यार कि इतनी मेहनत से जब वीडियो बनती है, और कितना सोच समझ के बोलना पड़ता है। आपको पता है कि जो मैं यहाँ अपना 30 से 45 मिनट में यहाँ देता हूँ, मतलब ये बोलते हुए, और ऑफिस में आ जाता हूँ मैं इसका आधा घंटा कार्डियो और भी कर सकता हूँ जिम में, ठीक है जी। मैं आधा घंटा जल्दी जाके तैयार होके जल्दी मंदिर जा सकता हूँ और जल्दी ऑफिस पहुँच सकता हूँ। आप सबकी वजह से मैं अब ऑफिस पहुँचता हूँ 12 बजे, 12:15 बजे। ये क्यों कर रहा हूँ मैं? मेरे को पहले गलत बोला गया कि माधव ये 12 बजे पहुँचने का क्या टाइम है ऑफिस का। अब ठीक है, बोला, उनको समझाया घर वालों को कि भाई ये बंदे भी इम्पोर्टेंट है, जुड़े हुए हैं साथ में, ठीक है। फिर ऑफिस जाना भी इम्पोर्टेंट है। जब मैं मेरी लाइफ में इतना कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ, तो अगर 100 बंदे वीडियो देख रहे हैं तो 100 लाइक क्यों नहीं आ सकता? देखो, मैं आप सबको समझाने की, आप सबको शीशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये किसी पे इल्ज़ाम या मेरे को भूख नहीं है लाइक वाइक की। आपको भी पता ही है यार, 3 साल हो गए गुजरते को, है ना। जब 2 लाइक भी नहीं आते थे तब भी जी रहे थे, अब भी जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो साला डबल स्टैंडर्ड्स है ना यार, वीडियो भी देखना और लाइक भी नहीं करना, ये चीज़ें मुझे गलत लगती हैं। बाकी आप सब लोग समझदार हो, बाकी जिस तरह आपका दिल करे, व्यू देने या नहीं देने वो आपके ऊपर, अच्छा लगे तो आपके ऊपर, नहीं अच्छा लगे तो आपके ऊपर। हम तो कोशिश हर वक्त नहीं पे नहीं करते जा रहे हैं। हम, आपको लग रहा है कि हम यहाँ बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, एक हमारा क्रिएटिव माइंड तेज़ हो, ठीक है, एक हमारी बोलबानी सही हो, एक हिंदी में पकड़ बढ़िया हो जाए, ठीक है। मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है साथ के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं है, मेरा भी, मैं अपना भी फ़ायदा कर रहा हूँ। सोया तो भगवान जो हैं, आप लोग मेरी लाज रखो ना रखो, मेरा ऊपर वाला भगवान मेरी लाज रखेगा। मेरी जितनी मेहनत है ना, आएगा एक तूफान आएगा जो मेरे इन सब व्लॉग्स को बिल्कुल ऐसे ऊपर उठा के ऊपर ले जाएगा। भाई आएगा, मेरे को वेट है उस दिन की। लेकिन कई वक्त इंसान जब होता है, उन बंदों से उम्मीद करने लग जाता है जो बंदे उम्मीद पे खरे नहीं उतरते। मैंने कभी भी कंप्लेन नहीं करी, चाहे किसी ने क्या वो करा हो या किसी ने कुछ बुरा भी लिखा हो, उस पर भी दिल ही भेजा है सबको। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यार, इफ़ यू लाइक मी यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू शो मी दैट यू लाइक मी। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट यू हैव टू मेक मी शो कि वी लाइक योर कॉन्टेंट। 14,000 बंदे हैं यार, लाइक 100 नहीं आ रहा, क्या मतलब है ये? भाई आप सबको भी रियलिटी चेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टेलना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे।